नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणयाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। भावनाओं का चिंतन हम कैसे करें जिससे हमारा जीवन सुव्यवस्थित बन पाए। अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती हैं। हर भावना हमें एक ही जगह पहुंचाती है। चाहे हम अनित्य भावना का आलम्बन लें, चाहे हम अन्य भावना का आलम्बन लें, हम कोई भी भावना भाएं, उसका रिजल्ट एक ही जगह आकर के समाप्त होता है। सर्कल होता है वृत्त, उस सर्कल का सेंटर पॉइंट एक ही होता है, केंद्र बिंदु एक ही होता है। उस केंद्र बिंदु तक पहुंचने के लिए हम सर्कल के किसी भी कोने से दूरी नापें, एक ही दूरी आती है जो उसकी रेडियस की होती है, त्रिज्या की होती है। 360 डिग्रीज उस सर्कल में होते हैं, 360 डिग्री। हम सर्कल की आउटर पेरिफेरी से सेंटर तक पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न रास्तों को चुन सकते हैं, लेकिन पहुंचेंगे हम उसके केंद्र बिंदु में ही। ऐसे ही हम सबके जीवन के साथ है। हम सबका केंद्र बिंदु क्या है जानते हो? आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? आप कहाँ आना चाहते हैं कि कहीं जाना चाहते हैं? आपको कहीं जाना है कि आपको कहीं आना है? हर व्यक्ति जाने की बात करता है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे ये पाना है। लेकिन हमने किसी से यह नहीं सुना कि जो ये कहता है कि मुझे यहाँ आना है। हमें बाहर कहीं नहीं पहुँचना है, हमें बाहर से केंद्र में आना है, और केंद्र बिंदु हमारे भीतर है। केंद्र बिंदु कभी भी बाहर नहीं होता है, पर हर व्यक्ति बाहर की ओर ही देखने की कोशिश करता है। जब भी वह शांति की तलाश की बात करता है, सुख की तलाश की बात करता है, तो उसकी दृष्टि भीतर नहीं बाहर ही होती है। आपको सुख चाहिए, आपको जीवन में आनंद चाहिए, तो आप कुछ पाने की बात करोगे, वस्तुओं को संग्रहित करने की बात करोगे, सुविधाओं को जुटाने की बात करते। पाना शांति है, पाना उस सुख को है, उस आनंद को है। लेकिन हम यह समझने की कोशिश करें
कि वह बाहर नहीं, वो भीतर ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए बाहर की दौड़ को समाप्त करके बाहर की ओर जो गति हमारी है उसे रोक करके भीतर की ओर आने का हम पुरुषार्थ करें। बाहर की दूरी बहुत लंबी है। अभी तक हर इंसान अनादिकाल से भागता हुआ आया है, लेकिन उसकी भागने की दिशा भीतर से बाहर की ओर रही। जितना तेजी से वो भागता चला जाता है उतनी ही तेजी से वो अपने केंद्र बिंदु से दूर होता चला जाता है। यदि हम भागना बंद भी कर दें और एक जगह रुक जाएं, तो भी जो हमारी दूरी अपने आप से बढ़ती चली जा रही है वह दूरी अब स्थिर हो जाएगी। तो सर्वप्रथम यह समझने की कोशिश हम सबको करना है, आज तक हम उसे पाने के लिए स्वयं से बाहर भागे हैं, स्वयं से दूर दौड़े। यही भाव मन में लाते हैं, हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आ जाएगा तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। यही भाव होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो माता पिता एक सपना देखते हैं उस बच्चे के लिए। उन माता पिता से पूछो आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हो, तो कहेंगे हम अपने बच्चे को बहुत सुखी बनाना चाहते हैं, है ना? हर माता पिता यही कहते हैं ना, बच्चे के जीवन को हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके जीवन में, उसके लाइफ में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आना चाहिए। तो वो उसे सुखी बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी से उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे जीवन में कोई आ जाएगा तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। तुम कुछ पालोगे, किसी नाम को पालोगे, किसी पद को पालोगे, किसी डिग्री को पालोगे, पैसे को पालोगे, स्टेटस को पालोगे, सुविधाओं को पालोगे, एक अच्छा घर पालोगे, एक अच्छी गाड़ी पालोगे, तो तुम्हारा जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। यही धारणा तो सबकी है, और वह यही कार्य आज तक करते आए हैं सभी लोग, सभी माता पिता। ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होते हैं, हमने तो नहीं देखे हैं, जो कहते हैं कि तुम्हें सुखी होना है, आनंद से भरना है, तो किसी को जोड़ना नहीं है, किसी को पाना नहीं है। आनंद को पाने के लिए दूसरों को नहीं, स्वयं को पाना है। कहा है कभी अपने बच्चों से? बताओ किसने कहा है? तो हर एक व्यक्ति जो ख्वाब दिखाता है अपनी संतान को, वो बाहर भागने के ख्वाब दिखाता है और उसी ओर प्रेरित करता है। तो बच्चा यही शुरू से सुनता आता है, सीखता चला जाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके जीवन में अनेक प्रकार के सपने जन्म लेने लगते हैं। ऐसा सपना जीवन के उस उम्र के पड़ाव के बाद, मेरे पास ये हो, वो हो, इतना धन, इतना वैभव, इतनी संपत्ति, इतनी सुविधाएं, मेरे जीवन में ये व्यक्ति हो जाए, वो व्यक्ति आ जाए, यही सपना वो देखने लगता है। अब उसकी गलती इतनी नहीं है जितनी अधिक गलती उस सपने को पैदा कराने वालों की है। अब वो तो नादान रहता है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, उसका ब्रेन एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है,
उसमें कुछ नहीं भरा रहता है। लेकिन हर माता पिता, दुनिया का हर व्यक्ति, सोसाइटी का हर व्यक्ति, उसके ब्रेन में, उस बच्चे के ब्रेन में एक अलग ही प्रकार के सपनों को भरने की कोशिश कर देते हैं। बस वह भी यही सोचने लगता है कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया, पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पे खड़ा किया, वो जो कह रहे हैं गलत तो नहीं कह रहे। वो तो मेरे हितैषी हैं, मेरे अपने हैं। जिस समाज में मैं रह रहा हूँ, जिन रिश्तेदारों के बीच में मैं रहता हूँ, जिन मित्रों के बीच में मैं रहता हूँ, सारे के सारे तो मेरे अपने हैं। यहाँ कोई मेरा पराया है नहीं। और जो हमारे अपने होते हैं वो तो हमारे हितैषी होते हैं, हमारे शुभ चिंतक होते हैं, शुभ के आकांक्षी होते हैं। वे हमारे लिए जो कुछ भी सिखलाते हैं वो ऊपर उठाना ही सिखलाते हैं। जो वो रास्ता दिखाते हैं वो सही रास्ता दिखाते हैं। वो कभी गलत रास्ता दिखा सकते हैं? अच्छा बताइए, आपके माता पिता ने कभी आपको गलत रास्ता दिखलाया? सही रास्ता सिखाया ना? कौन सा रास्ता सिखाया? जीवन में सुख पाने के लिए कहाँ दौड़ना चाहिए? भीतर की बाहर? भीतर? गलत बात। किसी ने नहीं सिखाया कि भीतर आना चाहिए। हर व्यक्ति ने यही सिखाया कि बाहर भागना चाहिए। अपने से बाहर आकर के जो उपलब्ध कर लोगे, जो पालोगे, वो अद्भुत होगा, वो अलग ही होगा। बस यही धारणा उसकी बचपन से बनते चली जाती है। और जो धारणा वो बचपन से बनाने लगता है, कम उम्र में से बनाने लगता है, याद रखना विज्ञान भी ये कहता है, बाल्य अवस्था में हम जो सीख लेते हैं वो फिर कभी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन, मस्तिष्क पूरा क्लियर रहता है। उस एज में हमारे मस्तिष्क में ग्रास्पिंग पावर बहुत तीव्र रहता है। देखा होगा अपने बच्चों को, एक बार देख लेते हैं तो कभी नहीं भूलते। उस अवस्था में उन्हें कुछ भी सिखा दिया जाए, कोई मंत्र सिखा दिया जाए, कोई जाप सिखा दी जाए, तो वो उसे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं 5-5, 6-6 वर्ष की उम्र में उन्हें पूरे भक्तामर भी याद हो गया, तत्वार सूत्र भी याद हो गया। बड़े नहीं कर पाते, जो माता पिता सिखाते हैं वे नहीं कर पाते याद, लेकिन बच्चों को याद हो गया। यानी बच्चों की इतनी तीव्र क्षमता होती है, उस एज में उसे जो सिखाया जाए वो गहरा फीड हो जाता है, गहरा बैठ जाता है और निकलता नहीं। तो विडंबना यही है सबके साथ कि हर व्यक्ति अपने घर में अपने बच्चों को, नाती पोतों को सिर्फ बाहर भागना सिखाते हैं। सबने यही सीखा है। इसलिए जब भी उनसे कहा जाता है यदि सुख पाना है जीवन में तो क्या अर्जित करना चाहिए, वो तुरंत कहेगा एक अच्छी डिग्री, अच्छा पैकेज, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, एक अच्छा साथी। यही कहता है ना? बिल्कुल सत्य। हमने तो किसी से नहीं सुना। उसे पाने के लिए जो सिखाया गया है वह भीतर से बाहर का रास्ता सिखाया गया है। यह नहीं सिखाया गया कि यदि तुम्हें सुख पाना है तो खोजना तुम्हें भीतर से होगा। बाहर वाले सिर्फ निमित्त रहेंगे, सहयोगी रहेंगे। हम भी मानते हैं जीवन की ये नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा मकान, उसके बिना कोई भी मनुष्य जी नहीं सकता। ये आवश्यक है, भोजन आवश्यक है, रहने समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? क्योंकि हम अपनी बात बता रहे हैं, हमने तो यही सीखा।
सुख शांति पाना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, तो आपको बहुत कुछ जोड़ना पड़ेगा। अंदर नहीं, बाहर भागना पड़ेगा। हमने तो यही सीखा था, हम अपनी बता रहे हैं। अब आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बात अलग है, आप लोग महान हो, है ना। आप लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी, माता पिता ने सिखाया होगा, बाहर नहीं भीतर आओ। तो हम कह रहे थे, हाँ, नेसेसिटी बात अलग है, जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान उसकी आवश्यकता होती है, उसके बिना आप जी भी नहीं पाओगे। परंतु ये समझने की कोशिश करो, अपने उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो। यदि हम पहले से ही धारणा बना लेंगे कि हम अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, तो जितना हम भागेंगे उतना ही सुख मिलेगा। ये धारणा गलत है। धारणा को सुधारना सीखो। सुखी होने के लिए हमें बाहर नहीं, भीतर की ओर आना होता है। और जिसका केंद्र बिंदु सही होता है, सेंटर पॉइंट सही होता है, वह व्यक्ति सब कुछ सही तरीके से संचालित कर लेता है। हमारी बॉडी का जो सेंटर पॉइंट क्या होता है पता है? हमारा शरीर है, उसका केंद्र बिंदु क्या है जानते हो? अरे इतना सा ज्ञान नहीं है। हमारे शरीर का केंद्र बिंदु हमारी नाभि है। नाभि से जितनी ऊंचाई ऊपर है उतनी ही नीचे होती है। नाभि से लेफ्ट साइड की बॉडी जितनी है, राइट साइड की भी बॉडी एज इट इज होती है। तो नाभि हमारे शरीर का केंद्र होता है। और जब हम गर्भ में आते हैं उस समय हम आहार किससे लेते हैं? नाभि से ही आहार लेते हैं। माँ के गर्भ में हमारा जुड़ाव नाभि से ही होता है। तो जीवन की यात्रा केंद्र बिंदु से ही शुरू होती है। शरीर की वृद्धि भी केंद्र बिंदु से ही होती है। तो जिसकी नाभि जितनी बैलेंस्ड रहती है, उसका पेट भी उतना ही स्वस्थ रहता है ना। आयुर्वेद के अनुसार यदि नाभि डिसलोकेट हो जाए, इधर से उधर सरक जाए, तो डाइजेशन पावर जो है वीक हो जाता है। जो वैद्य होते हैं सबसे पहले वो नाभि को चेक करते हैं कि नाभि व्यवस्थित सेंटर पॉइंट में है अथवा नहीं। तो देखिए, हमारा शरीर स्वस्थ तब रहता है जब हमारा केंद्र बिंदु सही स्थान पे रहता है। और जिसकी नाभि सही रहती है उसका पूरा स्टमक ठीक रहता है, पेट ठीक रहता है। और जिसका पेट ठीक रहता है उसका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो हमें शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो हमारे पेट के गड़बड़ होने से ही होती है, नाभि के गड़बड़ होने से ही होती है। तो हमारे शरीर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, अस्वस्थता आती है, तो केंद्र बिंदु का इधर से उधर होना ही वो अस्वस्थता, बीमारी का जनरेशन पॉइंट हो जाता है, जो बीमारी को पैदा करने वाला हो जाता है। तो यदि हम अपनी फिजिकल फिटनेस चाहते हैं तो सबसे पहले हम नाभि को व्यवस्थित करें। और यदि हम मानसिक फिटनेस चाहते हैं तो अपने केंद्र बिंदु को व्यवस्थित करें, सेंटर पॉइंट को व्यवस्थित करें। और सेंटर पॉइंट को व्यवस्थित करने का अर्थ है अपनी उस सोच को व्यवस्थित करें कि जीवन में शांति, सुख और आनंद के क्षण बाहर दौड़ने से नहीं आएंगे, बाहर से भीतर लौट कर के जब आएंगे तब आप पैदा वो होते हैं। तो भीतर की ओर आने का अभिप्राय यह है कि अपनी सोच को व्यवस्थित बनाना, अपनी विचारधारा को व्यवस्थित बनाना। अपने भीतर आना मतलब हम जो दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं उससे ऊपर उठ कर के स्वाश्रित हो जाना। जीवन में हम अपने आप को सुखी बनाने के लिए किसी और को खोजते हैं,
है ना? आप किसे खोजते हो? चलो आपसे पूछ रहे हैं, आपके जीवन में खुशियां कब आएंगी? आप कहोगे, जो दादी हो गई हैं वो कहेंगी मेरे घर में पोता हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, पोते की शादी हो जाएगी तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, अथवा मेरा बेटा हो जाएगा, मेरे जीवन में बेटा आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, है ना? तो हर इंसान, जानते हो किसकी शरण खोजता है? वह पर की शरण खोजता है। अपने आप को सुखी बनाना है और वह पराश्रित होता चला जाता है। बस यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, यही सबसे बड़ी गलत धारणा है। 12 भावना में जो दूसरे नंबर की भावना है, अशरण भावना। हमने भूमिका इसलिए बनाई है कि थोड़ी सी अपनी थॉट प्रोसेस को व्यवस्थित करो। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? जन्म से लेकर उसने अपनी सोच को ही गलत बना दिया है, और गलत उसने स्वयं नहीं बनाया है, आसपास की सराउंडिंग ने गलत बनाया है। उनके माता पिता ने, सर्वप्रथम माँ ही है जो इस सोच को गलत बनवाती है। यही है ना? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अच्छा, कौन सी माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को चक्रव्यूह से निकलना सिखाती है? बताइए। आपने अपने बच्चे को चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाया है ना? जैसे अभिमन्यु की मां थी ना, जब अर्जुन ये बता रहा था चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है, किसी युद्ध को जीतना है तो कैसे उस चक्रव्यूह को भेद करके उसमें प्रवेश किया जाता है और सारी सेना को तितर बितर किया जाता है, तब तक तो अर्जुन की धर्मपत्नी है। अभिमन्यु की माँ का नाम क्या था? सुभद्रा। वो जागृत थी, अच्छे से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने ये बताना शुरू किया कि उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है, तो वो सो गई, नींद आ गई थी ना उसे। तो आप भी अपनी संतान को संसार रूपी चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाते हो, ये शिक्षा देते हो कि नहीं? बेटा, संसार में कैसे प्रवेश करना, जीवन में खुशियां कैसे मिलेगी? जब तुम्हारी लाइफ में कोई व्यक्ति आ जाएगा, जब पत्नी आ जाएगी, जब बहू आ जाएगी, तभी तो खुशी हो मिलेगी कि नहीं? यही सिखाता है ना कि नहीं? तो इसलिए आपने बचपन से ये सिखा दिया, जब तू बड़ा हो जाएगा, तेरी शादी होगी, तेरे पास मकान होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, पत्नी होंगी, सारी सुविधाएं होंगी, तब दुनिया का तू बहुत सुखी इंसान हो जाएगा। आज की माँ हर बच्चे को चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही सिखाती। आज की क्या, अनादिकाल से ही परंपरा चली आ रही। लेकिन जब जब चक्रव्यूह से निकलने की बात की जाती है तो वो सो जाती है। सो जाती है ना? अच्छा, कभी आपने अपने बच्चे को ये कहा, बेटा चक्रव्यूह से ऐसे निकला जाता है? कैसे निकला जाता है? चक्रव्यूह में फंसा नहीं जाता है, निकलने की कोशिश करना है। तो निकलने की कोशिश कैसे होगी? वो पराश्रित नहीं, वो स्वाश्रित होगा। वो दूसरों को नहीं देखेगा, वो स्वयं को देखने की कोशिश करेगा। वह पर की आत्मा का आलम्बन नहीं लेगा, वो पर की शरण को नहीं खोजेगा, वह स्वयं की शरण को खोजने वाला हो जाएगा। अशरण भावना में आपने पढ़ कर के सिर्फ दूसरों की शरण लेना सिखाया है, और जब जब हम अपने आप को सुखी बनाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य वस्तु की शरण की कोशिश करेंगे, हमारे पास हमेशा दुख और विकल्प के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। आप ये सोचते हो
कि जब कोई जीवन में आ जाएगा तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। अशरण भावना क्या कह रही? दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, फिर मरती विरिया जीव को कोई न राखन हार। ये है, यह अनित्य भावना। हाँ, उसके बाद असरण भावना की कौन सी पंक्ति आती है? कौन सी पंक्ति आती है बताओ? मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। हम अपनी अमरता के लिए, अपनी खुशियों के लिए दूसरों की शरण खोजते हैं, अथवा काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भववन में नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन। एक वह सिंह है, जब वह उस मृग को पकड़ लेता है तो उसके लिए कोई शरणभूत नहीं होता है, कोई बचाने वाला नहीं होता है। आपने अपने लिए कौन सी शरण खोजी है? किसके पास जाकर के आपको ये लगता है कि अब मैं बड़ा टेंशन फ्री हो गया हूँ, अब मेरी लाइफ में दुख नहीं आएंगे, अब मेरी लाइफ में खुशियां ही खुशियां रहेंगी? किसके पास जाकर के आपको ऐसे लगता है? ऐसा लगता है पति है तो आपकी रक्षा के लिए हमेशा साथ रहेंगे। किसकी शरण खोजिए बताओ? क्या पति आपको बचा सकता? मां बचा सकती, मां शरणभूत है। पिता है शरणभूत। कौन है शरणभूत? कौन है शरणभूत? अच्छा घर हो जाएगा, उसकी शरण खोजते हो। जब जब व्यक्ति बहुत तनाव से ग्रसित रहता है, परेशान रहता है, बड़ा दुखी रहता है, किसके आश्रय को वो खोजने की कोशिश करता है? बताइए, किसके आश्रय को खोजते हो आप लोग? अच्छा पैसा आ जाएगा तो आपका जीवन जो है खुशियां से भर जाएगा। बहुत परिग्रह को जोड़ लेंगे तो वो पैसा आपको हर परिस्थिति से उबार लेगा। डॉक्टर की शरण, बीमार होने पर डॉक्टर की शरण। वैसे स्त्री तो ऐसी है, जब वह पुत्री के रूप में होती है तो पिता की शरण को खोजती है, जब विवाह हो जाता है तो पति की शरण को खोजती है, और जब वृद्ध होने लगती है तो वह पुत्र की शरण को खोजती है। यही है ना? किसकी शरण को खोजा है? शुरू में पिता, फिर पति, फिर पुत्र, और इसके अलावा जड़ वस्तुओं में पैसा। हर एक की यही हालत है। अब प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है, सोच में ही यही भरा हुआ है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें संभाल ले। कहा जाता है जीवन में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, हमारे दुख के दिनों में वो हमें संभाल ले, हमारी परेशानियों में वो हमारे मन की व्यथा को सुन ले, हमारे कष्टों को वो दूर करने के लिए हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे। लगता है ना, उसके पास जाकर के मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊंगा, जो मुझसे भी बेहतर समझता हो, जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, जो दिन रात एक कर सकता हो मेरे लिए,
वह अपने आप से भी ज्यादा जो मुझे चाहता हो। यही धारणा होती है कि नहीं? बताओ, बी वेरी प्रैक्टिकल। संसार में आप किसे खोजते हो? क्योंकि हर इंसान के जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, बहुत विकट परिस्थिति निर्मित होती हैं। कई बार मानसिक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि उसका कंट्रोल स्वयं पर नहीं रहता है। उसकी मानसिकता इतनी नेगेटिविटी से भर जाती, इतनी निराशावादी सोच से भर जाती, इतने डर से भर जाती है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं जिंदगी में। आप में से कई लोग होंगे यहाँ पर बैठे होंगे, महिलाओं की बात नहीं कर रहे, पुरुषों के साथ भी ऐसा है, कईयों के साथ ऐसा रहता है। तो आपके मन में यह भाव पैदा होता है, लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमें बचा सके इन द सेंस हमारे मन को समझ सके, हमारी मन की दुविधा को समझ सके, हमारे मन के विकल्पों को शांत कर सके। देखो, अनित्य भावना हमने समझ ली, ये पढ़ लिया है कि अनित्य भावना ये कहती है कि हम परमानेंट नहीं हैं, कभी भी जा सकते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये तो समझ में आएगा कि सबको मरना अपनी अपनी उम्र हो पूरी होने पर, लेकिन जब तक जीना है, जब तक हम संसार में जी रहे हैं, जब तक हमारी आयु है, जब तक हमारा जीवन है, उस पूरे जीवन चक्र में लाइफ में कोई ना कोई तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो कि आपको कोई नहीं चाहिए? बताइए, कौन है ऐसा व्यक्ति जो ये कहता हो कि नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं जिंदगी में? अरे हर कदम कदम पर आप किसी की तलाश करते हो, और संसार का हर व्यक्ति किसी की खोज करता है। जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो मैं उसके कंधों पे सिर रख करके रो सकूं, अपने मन को हल्का कर सकूं। होता है ना ऐसा? और जिसकी सोच ऐसी होती है वही व्यक्ति दूसरों को खोजता रहता है, अपने जीवन में दूसरों की शरण को खोजते रहता है कि वो मेरे जीवन में आ जाए तो मुझे संभाल लेगा, मेरे कठिन दौर में मुझे समझ लेगा। जब मेरा मन एकदम भारी हो जाए, जहां मुझे कोई नहीं समझ पा रहा है, ऐसा व्यक्ति जिस पर मेरा पूरा विश्वास है, मेरे हर दुख को, हर विकल्प को समझ लेगा, और उसके आगे मैं अपने विकल्प कह दूंगा तो एकदम हल्का हो जाऊंगा। ऐसा खोजते हो ना? किसे खोजा आपने अपनी लाइफ में? इतना विश्वास किसके ऊपर है आपका? पति के ऊपर है? पति के ऊपर है इतना विश्वास? कई महिला तो ऐसी होंगी मन की सारी बात पति से शेयर भी नहीं करती होंगी। हाँ, कई पति ऐसे होंगे अपनी मन की सारी बात अपनी पत्नी से भी शेयर नहीं करते होंगे, और आज के ज़माने में कोई भी नहीं शेयर करता होगा। पर वो सोचता अवश्य है कि जीवन में कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी शरण पाकर के मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊं, मेरी सारी चिंता जो है दूर हो जाए, मेरा हर भय दूर हो जाए, जिसके पास आकर के मैं पूर्ण निर्भय हो सकूं। वह ऐसा कौन सा व्यक्ति है आपकी लाइफ में? बताओ। कि आज अशरण भावना को हमें समझना है। अभी हम शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिकल जीवन की बात कर रहे हैं। और सबने खोजा तो होगा, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसकी समझ भी बदलते चले जाती है। जब वो 4 साल का बच्चा होता है ना, तो वो अपने पिता के ही साथ रहता है, माँ की ही उंगली पकड़ करके रहता है। वो छोटा बच्चा माँ की गोद में ही रहता है। उस एज तक उसे यही लगता है कि माँ ही मेरे लिए सबसे बड़ी शरणभूत है। अब वो 8 साल का होने लगता है, 10 साल का हो जाता है, फिर उसे मम्मी ज़्यादा अच्छा नहीं लगती, नहीं लगती ना। फिर कौन अच्छा लगने लगता है? बताओ, कौन अच्छा लगता है? 10 साल के बालक को कौन अच्छा लगता है?
हाँ, पिता भी क्योंकि उसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, उसके लिए खिलौने ला करके देते हैं, उसे गिफ्ट्स देते हैं, कपड़े ला करके देते हैं, उसके लिए साइकिल की व्यवस्था कर लेते हैं, तो वो पिता की ओर देखने लगता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, टीनेजर में आ जाता है, 13-14 ईयर्स में, फिर माता पिता दोनों से उसका मोह भंग हो जाता है। फिर वो किसको खोजता है अपनी ज़िंदगी में? एक फ्रेंड को खोजता है, मित्र चाहिए उसे। अब माता पिता से अधिक विश्वास उसका मित्र पे होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि माता पिता से तो सब बात कह नहीं पाता, डर लगता है, पिताजी से कैसे कहूँ, माँ से कैसे कहूँ। तो माता पिता के पास आने के पश्चात उसके मन में एक झिझक रहती है, वो सारी बातें कह ही नहीं पाता। 14, 15, 16 साल की उम्र तक जो होता है ना, 19 ईयर्स तक बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। उम्र उनकी बढ़ते चले जाती है, तो माता पिता से अधिक विश्वास पात्र उनकी उम्र में अब एक फ्रेंड हो जाता है, उसका हम उम्र दोस्त। अब उन दोस्तों से अपनी सारी मन की बात शेयर करते चले जाता है। अब 20 के ऊपर वो बड़ा, 25-26 का हुआ, अब दोस्त नहीं, अब कौन हो जाता है? एक जीवन साथी। ना लाइफ का साइकिल कैसे चलता है। अपनी अपनी फ्लैशबैक में जाकर के देखो, अपनी अपनी ज़िंदगी को देखो। जब आप 5 साल के थे, 10 साल के थे, 15 साल के थे, 20 साल के थे, उस समय आप क्या सोचते थे? और जब 25 के आसपास आ गए, यानी जब आप विवाह में बंध गए, फिर उसके बाद कौन आ गया आपकी लाइफ में? पार्टनर आ गया। पार्टनर आते ही आपने क्या सोचा? अब यही है जो मुझे समझेगा। इसलिए विवाह होते ही वो लड़की जो है, अभी तक घर में रहती थी, माता पिता के साथ रहती थी, अब उन माता पिता को एकदम पराया समझने लगती है। एक दिन होता ही नहीं है, गोत्र भी बदल जाता है। अब उसे मायका अपना घर नहीं लगता। कौन सा उसे अपना घर लगता है? ससुराल ही अपना घर लगता है। और शादी होकर के एक ही दिन हुआ है आकर के, एक ही दिन बीता नहीं कि माँ बाप पराये लगने लगते हैं, पीहर पराया लगने लगता है। कौन अपना लगने लगता है? बताओ, कौन अपने लगने लगता है? पति ही अपना लगने लगता है। अब पूरी लाइफ में सारा विश्वास उसी के ऊपर। अब वो ही मुझे संभालेगा, वो ही मेरी केयर करेगा, वो ही मेरी हर ज़रूरत को पूर्ण करेगा, वो ही मेरी इच्छाओं को समझेगा, वो ही मेरे मन के विकल्प को समझेगा। ऐसी सोच कब तक चलती है आप लोगों की? शादी की कितने साल तक ऐसी सोच रहती है? अरे आप तो एक्सपीरियंस होल्डर हो ना, हमने तो की नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। हाँ बताइए, कितने साल तक पति पर विश्वास रहता है पूरा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कितने साल तक? 5 साल, 10 साल, कितने साल तक? 1 ही साल? ये स्थिति हो गई आज के ज़माने में, 1 ही साल में विश्वास टूट जाता है। हम हो तो यही रहा है, ब्रेकअप ही हो रहा है, हर साल में ब्रेकअप हो रहा है, 1-2 साल में डाइवोर्स की और स्थिति हो रही, तो वही हो रहा है वैसे। पर देखा जाए तो जब तक बच्चा नहीं होता, कि बच्चा बड़ा नहीं होता, तब तक क्या अनुभव है आप लोगों का? आपका विश्वास पति पर कब तक रहता है? पति को शरण के रूप में आपने कब तक खोजा है? कितनी उम्र तक आपको लगता है कि पति ही हमारे लिए सब कुछ है, यही हमें बचाएंगे, यही हमें सब कुछ देंगे, यही हमारे लिए पैसे देंगे, यही हमारे लिए वस्त्र ला के देंगे, यही हमारे लिए सोना चांदी ला करके देंगे, यही प्रॉपर्टी ला करके देंगे, हमारी हर इच्छाओं को यही पूरी करेंगे, इनके अलावा हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं है, यही है जो हमको हमसे अच्छे से बेहतर तरीके से समझते हैं। कब तक ऐसा भाव रहता है? कितनी उम्र तक? हमेशा? हमेशा हमेशा नहीं रहता। जो सही स्थिति है, फिर धीरे धीरे पति से मोह भंग होने लगता है, फिर वह बच्चे को ज़्यादा चाहने लगती है। अभी तक वो पत्नी से पति को ज़्यादा चाहती थी, लेकिन जैसे ही संतान होती है, अब पति से थोड़ा सा वो दूर होने लगती है। एकदम दूर नहीं होती, धीरे धीरे है। जो विश्वास, जो प्रेम, जो समर्पण, जो चाहत संतान नहीं होने तक थी, वो बाद में तो नहीं रहती ना। संतान होते ही अब उसका समय संतान के लिए,
उसकी देखभाल के लिए। अब उसकी खुशियाँ जो हैं संतान की खुशियों में आ जाती हैं। बेटा खुश है तो वो खुश हो रहेगी। अब थोड़ा सा पति से वो डिस्ट्रैक्ट होने लगती है, थोड़ा थोड़ा, अभी पूरी तरह से नहीं हो रही। हाँ 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, अब क्या स्थिति है, अब बेटा ही नजर आने लगता है, क्योंकि पति तो बूढ़ा हो गया ना वो कुछ कर नहीं सकता है। हाँ तो अब बेटा ही है जो मेरी वृद्धावस्था में केयर करेगा, ध्यान देगा, संभालेगा, मेरी हर नीड को फुलफिल करेगा। देखना कैसे व्यक्ति की सोच बदलती है। उम्र के पड़ावों के साथ साथ उसकी शरण भी बदलते चले जाती है। पूरी नहीं 100%, धीरे 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 डेविएट होती है। हाँ कब तक बच्चों पर विश्वास है? जब तक बहू नहीं आ जाती तभी तक है ना। जब तक बहू नहीं आती तभी तक बेटा बेटा है, और बहू आते ही बेटा पराया हो जाता है। यही ना नियम संसार का। अब जब बहू आ गई, अब क्या दिखता है, अब थोड़ा धर्म कर लेना चाहिए इस उम्र में जाकर के उसे कुछ समझ आता है कि जिसको मैं शरणभूत मान रही थी अथवा जिसको मैं शरणभूत मान रहा था, वह तो उस योग्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह खुद इतना मजबूत नहीं है, जो स्वयं स्थिर नहीं है, जो स्वयं दृढ़ नहीं है, जिसे स्वयं दूसरों की आवश्यकता है, तो वह मुझे क्या संभालेगा। हम डूब रहे हैं पानी में, कौन हमें बचा पाएगा? जो तैरना जानता है वही तो बचा पाएगा। जो स्वयं मजबूती से खड़ा रहता है पानी के बहाव में, वही तो हमें बचा सकता है। जो तैरना ही नहीं जानता, जो हमसे अधिक घबराने वाला है, वो हमें क्या बचा पाएगा। तो जिसके ऊपर अभी तक विश्वास हो रहा था, अब समझ में आने लगता है इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो हम हैं। होता है ना, कई बार पत्नी ज़्यादा मजबूत होती हैं, आत्मविश्वास से भरी होती है, निर्भय होती है, पति उतना आत्मविश्वासी नहीं होता है, तो फिर उसका मोह भंग होने लगता है। जो स्वयं छोटी छोटी बातों में घबरा जाता है व्यक्ति, जिसे डर लगने लगता है, थोड़े से कठिन समय आता है तो जो अपने आप को नहीं संभाल करके रख पाता है, तो मैं इसकी शरण क्या खोजूं, ये कहाँ तक मुझे बचा पाएगा। फिर आप किसकी शरण खोजते हैं? बताइए, किसकी शरण खोजते हैं? भगवान की? किसकी शरण? अभी तक व्यक्ति सही शरण कौन होना चाहिए ये समझा ही नहीं है। जिसे आप शरणभूत मान रहे हैं, जिसे आप विश्वास पात्र मान रहे हैं, जिसे आप बहुत सुदृढ़ मान रहे हैं, बहुत मजबूत मान रहे हैं, थोड़े समय में ही आपका वह विश्वास टूट जाता है। संसार की वास्तविकता को समझने की कोशिश करें। कौन है ऐसा जो हमें हर हाल में संभालने वाला होगा, बस उसे समझे। जिसने यह समझ लिया तो समझना उसने सब कुछ समझ लिया। कौन हमें संभाल लेगा बताओ? भगवान, गुरु? हाँ, अरे अपने आप को अपने अलावा कोई नहीं संभाल सकता। क्यों पराश्रित बनने की कोशिश कर रहे हो? स्वाश्रित बनने की कोशिश करो। स्वयं इतने सक्षम हो जाए कोई हमें किसी की आवश्यकता ही ना पड़े। ये विचार तो मन में लेकर के आओ, ये भाव तो मन में लेकर के आओ। जिंदगी के इतने वर्ष निकल गए हैं, हर व्यक्ति पराश्रित बन करके जी रहा है। हर व्यक्ति दूसरों की शरण खोजने की कोशिश कर रहा है। कोई भी स्वाश्रित होने की तो कोशिश ही नहीं कर रहा। हम स्वाश्रित कैसे हों, इसे हम समझें। तो उसके पूर्व हम यह समझे, अभी तक हमारी धारणा बहुत गलत रही है।
इसलिए असरण भावना में लिखा है, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार। ये दूसरी लाइन क्या है? मर्दी विरिया जीव को कोई ना राखन हार। वो सेना का समूह, वो माँ, वो पिता, वो पति, वो पुत्र, वो डॉक्टर, वो वैद्य, कोई बचा सकता है? नहीं। एक तो वो बात हो गई जब हम मर ही रहे हैं, आयु ही समाप्त हो रही है। और एक दूसरी बात, जीते जी जब हम कई बार मरते हैं। आप लोग जी रहे हो कि मर रहे हो? कि मरते मरते जी रहे हो कि जी जी करके मर रहे हो? हमने क्या पूछा? आप लोग जी रहे हो कि मर रहे हो? कि मरते मरते जी रहे हो कि जी जी कर मर रहे हो? कुछ समझ में आया हमने क्या कहा? मरते मरते जी रहे हैं। जीने वाले बहुत कम होते हैं संसार में, सही तरीके से जीने वाले बहुत कम होते हैं। हर व्यक्ति यहाँ पल पल मर रहा है, ये तो सत्य है। लेकिन हर व्यक्ति यहाँ मरते मरते वह जी रहा है, सिर्फ अपनी सोच को ठीक न करने के कारण, अपनी धारणा को व्यवस्थित न करने के कारण जी तो रहा है वो, लेकिन ऐसा जी रहा है जिस जीने में कुछ भी नहीं है। ये जीना भी कोई जीना है? आपका ये जीना भी कोई जीना है? जीना तो क्या होता है? जब हमारे भीतर कोई ऐसा चिंता का भाव ही पैदा ना हो, विकल्प का भाव ही पैदा ना हो, जब हमारा मन हर परिस्थिति में बड़ा स्ट्रांग, मजबूत बना रहे, जब हम जीवन के किसी भी पल पर घबराए ना। सही जीना तो वो होता है। अशरण भावना हमें जिंदगी जीना सिखाती है। समय हो गया आज, इस अशरण भावना को डिटेल में आगे समझेंगे अच्छे से। आज तक हमारी गलती कहाँ रही है? हमने वहाँ शरण खोजी जहाँ शरण मिल ही नहीं सकती। हमने अशरण में ही शरण खोजी है। लेकिन बात तब समझ में आई जब पानी सिर के ऊपर आ गया, तभी समझ में आई। जब तक पानी हमारे बहुत नीचे था, उस समय तक समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि जन्म से हर एक व्यक्ति ने यही सुना है ना, हर माँ बाप ने उसे यही समझाया है, बेटा जीवन को अच्छे से जीने के लिए बाहर भागो, बाहर दौड़ो, केंद्र से बाहर आओ, कुछ जोड़ो, किसी व्यक्ति को देखने की कोशिश करो, किसी व्यक्ति को खोजने की, किसी वस्तु को जोड़ो, किसी व्यक्ति को पकड़ो, किसी व्यक्ति का आश्रय ले लो जो तुम्हें संभाल ले। बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई है। यदि हम यह समझ लें कि जीवन में आनंद से रहने के लिए हमें बाहर नहीं, अपनी ओर आना है, यह सोच जिस दिन पैदा हो जाएगी, रहेंगे तो हम इसी संसार में, रहेंगे तो हम उन्हीं निमित्तों के बीच में, रहेंगे तो उन्हीं लोगों के साथ, रहेंगे तो उन्हीं परिस्थिति में। लेकिन उस परिस्थिति में रहते हुए भी हम बड़े आनंद से भर करके रहेंगे। ठीक है, अब इतना ही रखें, अब कल इसको अच्छे से समझेंगे। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।